ये समझ लीजिए कि ये जो गीता है ये स्टूडेंट्स के लिए, आपको पता है गीता वर्ल्ड के जितने भी MITs है, जितने भी मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं, उन सब में पढ़ाई जाती है। पूरा वर्ल्ड गीता से सीखता है। श्लोक पहला, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। यहाँ पर जो संजय थे वो धृतराष्ट्र के सारथी थे, किंतु कुरुक्षेत्र का जो वार हुआ था, महाभारत का वार, उसमें धृतराष्ट्र वॉरियर की तरह नहीं गए थे। संजय जो उनका सारथी था वो उनके पास में बैठकर उन्हें पूरे कुरुक्षेत्र में जो घटना घट रही थी युद्ध की, उसका पूरा वर्णन, चित्रात्मक वर्णन वो करते जा रहा था। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज जो चीज़ आप देख रहे हैं दूरदर्शन पर, तो ये जो आइडिया अगर विश्व को मिला है तो वो भारत से मिला है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युवस्वः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। राजा धृतराष्ट्र सारथी संजय से पूछते हैं, हे संजय, धर्म कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए युद्ध की इच्छा करने वाले मेरे वो पांडु पुत्रों ने क्या किया, मेरे पांडु पुत्रों ने क्या किया। वो संजय से पूछ रहे हैं कि ये जो युद्ध शुरू होने वाला है उसमें क्या चल रहा है। दूसरा श्लोक है इसका, जो सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है और सबसे पॉपुलर श्लोक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, बोले मेरे साथ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फलों पर कभी नहीं। आपका कर्म क्या है? पढ़ाई करना। रिजल्ट अलग चीज है। आप पढ़ाई करेंगे तो आपको परिणाम भी मिलेगा। जो भी काम व्यक्ति करता है वो दिल से करे, हाफ हार्टेडली नहीं करे। मैं बताना चाहूँगा कि अभी हमने जो हमारा जो ट्रेंड है उसको बदला है। जन्माष्टमी से लेके नेशनल स्पेस डे, उसके बाद आपका 26 जनवरी, उन पे जिन बच्चों ने कॉम्पिटिशन्स में विदाउट हमको इनाम मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं फर्स्ट आऊँगा या नहीं आऊँगा, उसके बावजूद भी अगर उन्होंने प्रतिभागिता की है तो वो अपने लिए, खुद के लिए तालियां बजाएं, क्योंकि उन्होंने खुद के लिए, जब आदमी कुछ करता है तो सीखता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फलों के लिए मत करो। जो टीचर है, जो पढ़ा रहे, मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे मालूम है आपके पेरेंट्स हमारे साथ कितनी भी बदतमीजी कर ले, आप हमारे साथ कितनी भी बदतमीजी कर लें, ये टीचर आपका कभी भी नुकसान करने वाले नहीं है। एक बार आपके पेरेंट्स कर सकते पर हम करने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमको मालूम है वी आर द बिल्डर ऑफ द नेशन, क्योंकि हम राष्ट्र निर्माता हैं। अगर हम यहाँ आपको अच्छी सीख नहीं देंगे तो आप एक अच्छे नागरिक नहीं बनेंगे। कर्तव्य करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। अतः तू कर्म फल हेतु मत बन और तेरी अकर्मण्यता भी में भी आसक्ति न हो। मतलब ठीक है, सर ने बोला है कर लेंगे, होमवर्क है कर लेंगे, हो जाएगा, ये समय है, ये वापस नहीं आने वाला। अब एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट इसका जो श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणानां साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनाय संभवानि युगे युगे। जब भी धर्म, हे अर्जुन, जब भी धर्म या धार्मिकता का पतन होगा, दुष्ट कर्मों में वृद्धि होगी, तो मैं इसे मिटाने के लिए पृथ्वी पर अवतार लूंगा और धर्म की पुनर्स्थापना करूंगा।
सीधे साधे सरल पुरुषों के कल्याण के लिए और दुष्कर्मियों के लिए, विनाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं श्री कृष्ण युगों युगों तक प्रत्येक युग में जन्म लेता आया हूं, जन्म लेता रहूंगा। आप में से हो सकता है कि आप में से कोई कृष्ण बने, आप में से कोई कल्कि बने। आपको पता है कि अगला जो अवतार आने वाला है वो कौन सा है? वो कल्कि का अवतार है। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण अर्जुन को आश्वस्त करते हैं कि जब भी नैतिकता और धार्मिक स्वभाव में गिरावट आएगी और पृथ्वी पर किसी भी तरह का अन्याय होगा, वो स्वयं प्रकट होंगे, वापस आएंगे और धार्मिकता का पुनर्स्थापना करेंगे। अब ये स्टूडेंट्स के लिए तृतीय अध्याय श्लोक 63वां है। क्रोधात् भवति सम्मोहम समहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रस्मात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यन्ति। क्रोध से मनुष्य की मृत्यु जो है, बुद्धि मारी जाती है। अगर आप गुस्सा करते हैं, अगर मैं भी क्रोध करता हूं तो मुझे भान नहीं रहता है, आया समझ में? क्रोध में आप कुछ भी कर सकते हैं, यानी मूड हो जाती है, स्मृति का भ्रम हो जाता है, मतलब आपकी मेमोरी लॉस हो जाती है, मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य स्वयं का नाश कर बैठता है। इसलिए आप कभी भी क्रोध ना करें किसी भी कंडीशन में। मैं भी कोशिश करता हूं, पर आप हमको इतना क्रोध दिला देते हैं कि हमको दुर्योधन बनना पड़ता है कभी कभी, अर्थात आपका विवेक शून्य हो जाता है। अब जो आ रहा है वो श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रद्धा वानम लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्री ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधि गच्छति। श्रद्धा रखने वाले मनुष्य, अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाले मनुष्य साधना परायण हो अपनी तत्परता से ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान प्राप्त करना, आप यू आर इन द टेम्पल ऑफ द विजडम, यू आर इन द टेम्पल ऑफ द नॉलेज। आप इस ज्ञान के मंदिर में हैं। जब तक आपकी श्रद्धा इस मंदिर पर नहीं है तब तक आपको कुछ भी नहीं मिल सकता है। आप जब किसी, चाहे आप खाटू श्याम पे चले जाएं, चाहे आप गुरु महाराज के यहाँ चले जाएं, चाहे आप वैष्णो देवी चले जाएं, चाहे आप साईं बाबा के यहाँ चले जाएं, वो तो पत्थर है। आप पत्थर के सामने अपनी विश रखते हैं और आपकी विश पूरी होती है, वो आपकी श्रद्धा है। हम तो जिंदे हैं, हम जिंदे हैं। हम, आपका जो एम है, जो टारगेट है, उसको आप प्राप्त नहीं कर सकते। तदद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नने सेवया उपदक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्त त्वदर्शिनः। ये स्टूडेंट्स के लिए है। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। ये मत बताओ कि हम सब सत्य जानते हैं गूगल के माध्यम से। गूगल है, ये अंदर जो बैठे इनको बाहर निकाल लो, थोड़ा उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो। मैं देखता हूं कि मैं इतने साल हो गए, बहुत कम बच्चे होते हैं इक्के दुक्के 0.001% के जो क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, जो प्रश्न पूछते हैं, उनको कोई जिज्ञासा ही नहीं है। वो क्या करते हैं, वो जाके सर ने बताया नहीं तो कोचिंग पे ढूंढ लेंगे, गूगल पे ढूंढ लेंगे, वहाँ से कर लेंगे। इसलिए आप अपना विकास नहीं कर सकते हैं। अर्थात शिक्षा और ज्ञान उसी को मिलता है जिसमें जिज्ञासा हो, सम्मान और विनयशीलता हो। सम्मान और विनयशीलता। आप अपने गुरु का सम्मान करो, भले गुरु मिट्टी का माधो हो। एकलव्य विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना। उससे भी बेस्ट था कर्ण, परशुराम का शिष्य था। एकलव्य ने क्या किया, माटी की द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और उसके सामने उसने उनका अभ्यास किया। और अर्जुन और कर्ण से ज्यादा बहुत ही कौशल धनुर्धर बना वो। सिर्फ आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास और आपका अभ्यास, यही आपको आगे ले जा सकता है। आप चाहे आईएएस बने, आईपीएस की तैयारी करें, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, उसके पहले आपको इस पड़ाव से जाना है, इस चैनल गेट से बाहर जाना है, इस मेन गेट से बाहर जाना है, उस पीले फोतरे को लेकर जिसमें आपके मार्क्स हैं। But whatever you have learned in the school and school campus, what activities you paid the times and you give your attention, it will help you. ये आपको मदद करेगा। मेरी लाइफ में मुझे वो काम आया, स्कूल का तो काम में आया है, पर जो मैंने उससे हट के जितने भी को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में जो भी किया वो मुझ में नजर आता है, वो मैं आपको ट्रांसफर कर पा रहा हूँ।
सम्मान और विनम्रता से सवाल पूछने से ज्ञान मिलता है। जो ज्ञानी है वे तभी बताएंगे जब आप प्रश्न पूछेंगे। किताबों में लिखी या सुनी हम गूगल की बातों को तथ्यों की कसौटी पर कसना बहुत जरूरी है। आज आप व्हाट्सएप पे कोई भी मैसेज आ गया वो सही नहीं होता है। जो शास्त्रों में लिखा है और जो अनुभव आप कर रहे हो, इन तीनों को जो गुरु से सीखा है, यह इसी के समन्वय से ज्ञान मिलता है। ज्ञान गूगल से नहीं मिलता है, आपको ज्ञान कोई टैब से नहीं मिलेगा, कोई इंटरनेट से नहीं मिलेगा। वो सिर्फ आपका एक मीन्स हो सकता है, साधन हो सकता है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नानुबोधस्य योगो भवति दुख होए। जो सही मात्रा में सही समय पर सही समय पर भोजन करने वाला, समय पर नींद लेने वाला, जिसकी दिनचर्या नियमित है, उस व्यक्ति में योग अर्थात अनुशासन आ सकता है, आ जाता है। और अनुशासन जिसके पास आ जाता है वो सब पे शासन करने वाला बन जाता है। जिसके पास अनुशासन नहीं आता है वो फॉलोअर बनेगा, वो हमेशा हाका जाएगा। ऐसा व्यक्ति दुखों और रोगों से मुक्त रहता है जो अनुशासन में आ जाता है। सात्विक भोजन सेहत के लिए सर्वोत्तम है। एक स्टूडेंट्स को सवेरे जल्दी उठना, उसके बाद उसका जो दिनचर्या है, आप अपने आप को बिल्कुल दैनिक दिनचर्या से नहाना धोना, आपके कपड़े प्रेस होना चाहिए एकदम अप टू डेट। आपको यूनिफॉर्म पहनने में शर्म आती है, अगर यही यूनिफॉर्म पहनने में हमारे सैनिकों को शर्म आ जाएगी तो उस दिन हम लोग यहाँ पे काट दिए जाएंगे स्लाइस की तरह। जो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मीन्स यूनिफॉर्म मीन्स एक जैसा, यहां पर कोई पक्षपात नहीं होता है। यह जीवन प्राण शक्ति बल और आनंद और उल्लास बढ़ाता है यदि आप अनुशासन में हैं, आप एक नियमित दिनचर्या का क्या करते हैं, पालन करते हैं। शब्दधानस्य संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मम। जिस पुरुष का विवेक अभी जागृत नहीं हुआ है, आप लोगों का विवेक अभी इतना जागृत नहीं हुआ कि आप डिसीजन ले पाए। आप जब भी डिसीजन लेंगे आप गलत डिसीजन लेंगे, तथा जितना विवेक जागृत हुआ है उसको महत्व नहीं देता। और साथ ही जो अश्रद्धालु हैं, जो संशयुक्त हैं, जिनके मन में आ गया कि मैं मानस में हूं तो मेरा क्या होगा। आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो लोग यहाँ से दूसरे स्कूल से देंगे, हम पनिशमेंट देंगे तो पूरे दिल से देंगे, और हम प्यार देंगे तो पूरे दिल से देंगे। आफ्टर स्कूल और इन द स्कूल, इन द कैंपस, हर जगह। तो यह समझने वाली बात है। तो अपना विवेक अब जागृत करना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा। ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते शुभ जायते संगात संजायते काम कामात क्रोधोन विजायते। विषय वस्तु के बारे में सोचते रहने से मनुष्य की उसमें आसक्ति हो जाती है। जब आप उसी बारे में सोचोगे, मेरा मोबाइल है ना, मेरी गाड़ी है ना, यहाँ से यहाँ बैठे हैं क्लास में, टीचर पढ़ा रहे हैं, आपको वहाँ कहीं भंडारे में पूड़ी की खुशबू आ रही है ना, शाम को आपको सोसाइटी पे क्रिकेट खेलने जाना है, घर जाके हमको कैसे खेलना है, अंदर बैठे सर हम जाएं सर खेलने, सर हम जाएं सर खेलने, सर पढ़ाने के मूड में, हम बाहर जाएंगे, क्या करोगे, पकड़म पार्टी खेलोगे? नहीं, विषय वस्तु के बारे में आसक्त हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है। इससे उनमें कामना, इच्छा पैदा होती है, और कामना जो है वो क्रोध की उत्पत्ति करता है। मैं बहुत सुंदर और सर हमारी तरफ देखते ही नहीं है, तो क्रोध आता है। आया समझ में? जरा सा कुछ कह दिया तो एकदम नाक में फुग्गे फुला फुला के बिल्कुल ऐसा कह दिया। इतने बार बोले 500 टाइम्स हमको लिखने को दे दिया। अरे हमको मालूम है हम क्या करवा रहे हैं। जो एक बार नहीं लिखता उससे 500 टाइम की आप 100 बार भी लिखोगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस मैन परफेक्ट। हतो व प्राप्यसी सर्वगम जीतवा व भोक्ष्य से महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्ते युद्धा कृत निश्चय। यदि तुम अर्जुन युद्ध में वीर गति में प्राप्त होते हो, यदि तुम फेल भी हो जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। फेल होने से तुमको, असफल होने से तुम्हें एक अलग अनुभव होगा, तुम्हें पास होने की लालसा और बढ़ जाएगी, तो आप और अगली बार मेहनत करोगे। और फेल होना, लाइफ में फेल होना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं कि आपका कोई हाँ गर्दन तो हिला लोगे, बोले ठीक है सर ने बोला था